ईडब्ल्यूएस में तो खेल और अलग तरह से चलता है। यहाँ भी है कि पूरी फैमिली की इनकम काउंट होती है, लेकिन सिर्फ पिछले 1 साल ही काउंट होती है। ईडब्ल्यूएस में तो डिजाइन करने की जरूरत भी नहीं होती है। ईडब्ल्यूएस में तो और आसान है। उसमें सिंपल सी बात है कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज्यादा ना हो, घर 1000 फीट, फ्लैट अगर है तो 1000 फीट से ज्यादा बड़ा ना हो, अगर प्लॉट है नोटिफाइड में तो 100 गज, अननोटिफाइड में है तो 200 गज से ऊपर ना हो, प्लस 8 लाख से ऊपर फैमिली इनकम ना हो। फैमिली मीन्स माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज एंड माई स्पाउस एंड माई चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। ये पूरा मिला के फैमिली है। मैं कई केसेस जानता हूँ इस तरह के, किसी के पेरेंट्स खेती करते फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पूरे देश में मेरे ख्याल से 90% के आसपास लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। 80 से ऊपर तो है ही। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी की क्या इनकम है अब बहुत मुश्किल है तय करना। तो अपनी इनकम कम दिखा सकते हैं, और जिस साल आपने इनकम 8 लाख से कम दिखा दी, आपके बच्चे अगले साल एलिजिबल हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस को लेकर सबसे बड़ी डिबेट यही थी कि डिसाइड कैसे होगा। बड़ा मुश्किल। मान लीजिए कि मेरे पेरेंट्स सरकारी नौकरी में है, अब क्लास 1 क्लास 2 से दिक्कत नहीं है ईडब्ल्यूएस में, सिर्फ गरीबी का मामला है ना, बस पैसे नहीं होने चाहिए। नो सच फैमिलीज जिनके पास जमीन थी बहुत ज्यादा, 4.9 एकड़ छोड़ के बाकी सब बेच दी है, ये किसी और के नाम पे कर दी है, क्योंकि 5 एकड़ की क्लॉज है। 1000 फीट का फ्लैट है तो 990 फीट का फ्लैट में रहते हैं, या रजिस्ट्री ऐसे करवा ली कि 990 फीट से। 8 लाख की इनकम नहीं होनी चाहिए तो क्या करते हैं, मान लीजिए हस्बैंड और दोनों कमाते हैं, दोनों की इनकम लेट अस अज्यूम की महीने की 1 लाख रुपए है, या दोनों की मिला के 1 लाख है, साल की 12 लाख इनकम है। बच्चे को एग्जाम देना है, इनमें से एक मेंबर 8 या 9 महीने के लिए मेडिकल लीव ले लेगा, लीव विदाउट पे। साल भर की इनकम जो है दोनों के मिला के उस इनकम टैक्स रिटर्न में ITR में 7,90,000 रुपए। द चाइल्ड इज एलिजिबल टू बी ईडब्ल्यूएस इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। केसेस हैं कि जो बच्चे सिविल सर्वेंट्स हैं, खुद भी हैं, वो भी ईडब्ल्यूएस में आते हैं कि मान लीजिए फैमिली इनकम 2 लाख रुपए की है, ये बच्चा किसी सर्विस में आ गया, मान लीजिए कि डानिक्स में आ गया। डानिक्स आई होप यू अंडरस्टैंड भी कर लिया है। इसकी सैलरी महीने की मान लेते हैं 70,000 रुपए है, विच कम्स टू 8,40,000 इन अ ईयर। 2 लाख घर से भी है, अब कैसे मैनेज करेगा। अब ये खुद 4 महीने की छुट्टी लेगा, और जैसे 4 महीने की छुट्टी ली, इसकी इनकम और पेरेंट्स की इनकम मिला के कितनी बनी, 7,90,000 बनी। ऑन द बेसिस ऑफ ITR इट इज डिसाइडेड, एट दैट टू ऑफ द लास्ट ईयर। यानी जब भी जिंदगी में ईडब्ल्यूएस बनना हो, आपको सिर्फ उससे पिछले 1 साल में अपनी इनकम 8 लाख से कम करनी है, यू गेट रिजर्वेशन। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, पर मुझे नहीं पता ये लोग कैसे काम करते हैं। मैं